आइए परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हमारे जीवित महान सावर्ती पिता, धन्यवाद स्तुति महिमा केवल आपको देते और निहायत ही शुक्रगुजार है परमेश्वर इस सुबह में इस अवसर के लिए जो कि बहुत कीमती है। और प्रभु आपने हमें मौका दिया कि प्रभु आपकी इबादत का हिस्सा हम बने। हम आपके पवित्र नाम में आपकी प्यारी कलीसिया को सौंप देते कि प्रत्येक पर अपनी सामर्थ के हाथ को रखें, ब्लेस करें, आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ बनी रहे और परमेश्वर आपकी बुलाहट में हम बढ़ते जाएं और ये इबादत आत्मा और सच्चाई से खुदावंद आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 3, सॉन्ग नंबर 3 हम लोग निकाल लें और इस गीत के गाते वक्त जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। Yeah.
कर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का कीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं याद रखता हूँ खुदाए पाक मतलब आप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुनस्सिब होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस को बंदूक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुद बाप कादर मुतक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं याद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस गिरफ्तार कर गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आप सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए। भजन संहिता 19वां अध्याय बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाले साम 19। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब। भजन 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन आगे बढ़ता है और रातों रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका शब्द सारी पृथ्वी पर बन गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनके वचन छूने के लिए यह बहुत बड़ा है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। वे जो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है, वे मनुष्य के सपने और जगत जैसे से बढ़कर मनोहर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? मेरे विरुद्ध पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। ओ सितारे से बैठ जाए। आइए इस वक्त में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके द्वारा दिए गए समय के लिए और जीवन के लिए और तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाए रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ये मौका खुदावंद की ओर से है और कीमती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आए।
अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और तारीफ करते हैं कि इस समय आपने हमारी जिंदगी में दिया कि प्रभु हम मिलकर आपके नाम की हम लोग तारीफ कर सकें। आप जीवित परमेश्वर को हम सराहते हैं, आपके कामों की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी सोच से परे काम किया और परमेश्वर हमारे सोचने से बढ़कर कहीं हमें दिया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके उन प्रॉमिसेस के लिए। उन पर विश्वास करके प्रभु हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसा आपने हमारे बाप दादाओं की जिंदगी में उन वायदों को पूरा किया और खुदावंद पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए धाम बना हूं। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हो, जगत और पृथ्वी की आपने रचना की। परमेश्वर आप हमारे लिए धाम है। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु ये संगति करने का अवसर आपकी ओर से है, जब परमेश्वर आपके नाम को हम लेकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके अनोखे प्रेम के लिए, और वही प्रेम जो परमेश्वर आपने पूरी मानव जाति से किया, हर एक सृष्टि के लोगों से किया। और प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि उस पर विश्वास लाने के द्वारा हम सब उद्धार पा सके। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन बाइबल के लिए कि आपने अपना पवित्र कलाम देकर हमें अपने वचन से नवाजा, हमारी रहनुमाई और मदद की कि प्रभु हम आपके वचन में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए। प्रभु आपने अपना पवित्र आत्मा देकर हमें संभाला और प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में आपने बढ़ाया। प्रभु हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद करते प्रभु कि अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर आप बढ़ाई ले चले। हम प्रार्थना करते हैं मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, हर एक परिवारजन के लिए। परमेश्वर हम हर एक को आपके हाथों में सौंप दिया चाहते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ में आप बढ़ाई ले चले। हर एक परिवार परमेश्वर आप में और आगे बढ़े और प्रभु ये कलीसिया आप में आत्मिक नीति से बढ़ती जाए। हमारी प्रार्थना है जो नए विश्वासी भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हैं, उन्हें परमेश्वर आप बरकत देना और परमेश्वर प्रत्येक को आप संभालना कि आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। हम इस मौसम के बदलते हुए परिवर्तन से परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु, जबकि बहुत सी इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, बीमारियां फैली हुई हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर अपने पंखों तले रखें और इस तरीके से खुदावंद ने आप संभाले कि कोई बीमारी और कोई तकलीफ प्रभु उन पर हावी ना हो सके, बल्कि परमेश्वर आपके द्वारा हर कोई अच्छा स्वास्थ्य पाए, आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, हम पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासतौर पर प्रभु जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज है, क्वारंटाइन है, परमेश्वर आप उनकी सुधि लेना, उन्हें चंगाई देना। परमेश्वर सब प्रकार की घबराहट से आप उन्हें छुड़ाना, हर इन्फेक्शन से बचाना। हमारी प्रार्थना है जो लोग मेडिकल में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल के लोग, पूरा मेडिकल स्टाफ, खुदावंद आपके द्वारा प्रभु प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रक्षा और रखवाली परमेश्वर आप करना और अपने जोरवर हाथों में बनाए रखना। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जब हम यहाँ आपकी आराधना के लिए जमा है, हमारे दिलों से आप बातचीत करें, आपका जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों को जांचे परखे और प्रभु आपके योग्य हम संवारे जाए। हमारी प्रार्थना है जो मिशनरीज, जो लेडीज खुदावंद आपकी इबादत के लिए और आपके प्रचार कार्यों के लिए लगे हैं, पासवानों के लिए प्रार्थना है।
परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते। जब प्रभु आपके वचन की सेवा इस दुनिया में की जाती है, प्रभु आप उन लोगों को ब्लेस करें, उनके कदमों को मुबारक ठहराएं कि प्रभु वे आपका वचन लेकर दुनिया के कोने कोने तक जा सके। हमारी प्रार्थना है जब प्रभु आज हम आपके वचन से खुदावंद सीखते समझते, परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, अपने कलाम की बातों में बढ़ाएं, और परमेश्वर आपके द्वारा हम पवित्र आत्मा में गाइडेंस को पाकर खुदावंद उस कलाम को अपने हृदय में रखने पाए। आज की आराधना प्रभु आपको स्वीकार्य हो और हम सबके जीवन में अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें। हम इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पदों तक। सब मेहरबानी से खड़े हो जाएं। शायद कुछ भूलते जा रहे हैं लोग। जब खुदावत का कलाम पढ़ते हैं तो हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से 11 पद। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए।
थैंक्स गिविंग जो हमको प्राप्त हुई है लास्ट वीक में, वो इस प्रकार से है। मिसेस लीलावती ने 4,000 रुपीज कोविड-19 फंड में डोनेशन दिया है और प्रभु का अनुग्रह परिवार पर बना है। मिस्टर राकेश जोसेफ ने 1,000 रुपीज दिया है थैंक्स गिविंग। प्रभु ने उन्हें बीमारी से चंगाई दी, कोविड-19 में ये उन्होंने अपना डोनेशन दिया है थैंक्स गिविंग के रूप में। मिसेस आइलीन ग्रीनवे ने 500 रुपीज दिया है कोविड-19 फंड में। मिसेस एल्विना जोसेफ ने 1100 रुपए थैंक्स गिविंग दी है। मिसेस नीना डे ने 1000 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है। मिस्टर एडविन डे ने 1350 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए दिया। मिस्टर दिनेश कुमार ने 1000 रुपीज कोविड-19 फंड के लिए डोनेशन दिया है। मिस्टर जीत मार्क ने 1000 रुपए थैंक्स गिविंग चर्च बर्थडे के लिए दी है। मिस्टर जोएल नन्ना ने 5000 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है परिवार को। मिसेस विमला ने 100 रुपीज दिया है थैंक्स गिविंग। एक परिवार के द्वारा 1000 रुपीज दिया गया है, नाम लेने के लिए मना किया। पुअर एंड विडो फंड के लिए ये 1000 रुपीज है। मिस्टर आइवन जॉन ने 1000 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है। मिसेस मैरियन वर्मा ने अपना 10वां हिस्सा प्रभु को दिया है। मिस्टर गौरव मैसी ने 1000 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है। 20 अक्टूबर को बर्थडे था। मिसेस रामकली ने 1000 रुपीज दिया है डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए। मिसेस रीटा अब्राहम ने 1000 रुपीज दिया है। 54th बर्थडे 13 अक्टूबर को था। मिस्टर फ्रांसिस पॉल ने 2100 रुपए थैंक्स गिविंग दी है। एक बहन हमारे चर्च की है जिन्होंने 10,000 रुपए थैंक्स गिविंग के दिए हैं और नाम लेने के लिए मना किया है। मिस्टर प्रेम पीटर ने 25,000 रुपए डोनेशन दिया है चर्च हॉल के लिए और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस डीपी सिंह ने 5,000 रुपीज थैंक्स गिविंग के रूप में दिया है। मिस वृंदा सिंह ने 1000 रुपीज अपने बर्थडे की थैंक्स गिविंग दी है। 21 सितंबर को उनका बर्थडे था। मिस्टर विजय कुमार सिंह जिन्होंने 1000 रुपीज दिया है अपने बर्थडे की थैंक्स गिविंग, जो कि 17 अक्टूबर को आपका बर्थडे था। मिस्टर अनिल नथानियल साहब का बर्थडे 22 अक्टूबर को था। मिस्टर राहुल सिंह का बर्थडे 20 अक्टूबर को था। मिसेस चारू आहूजा जिनका बर्थडे 18 अक्टूबर को था। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने अजीजों के लिए जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग को परमेश्वर के नाम में समर्पित किया। परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को रखे और ब्लेस करे कि प्रभु का सामर्थ इसी प्रकार से बना रहे। डोनेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मिस्टर सुनील के सिंह ने 1000 रुपीज दिया है। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद करते प्रभु इस वक्त के लिए जब आपने अपने बच्चों को अपनी बरकतों से सिर और आसूदा किया और वे अपनी मेहनत की कमाई से परमेश्वर आपकी सेवा के लिए वो दान लेकर आए। परमेश्वर आप स्वीकार करें और उसके बदले में आप ढेरों आशीषें दें ताकि प्रभु किसी भली वस्तु की घटी किसी को ना हो, बल्कि आपके बताए हुए मार्ग में बढ़ते हुए आप जीवित परमेश्वर वे आपके पीछे चलने पाए। और खुदावंद इसी प्रकार से हम सभी आपके धन्यवादी हैं कि जब आपने परमेश्वर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर सके। इस वक्त में जब प्रभु हम सभी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान अपने
बर्थडेज को सेलिब्रेट किया और आने वाले समय में भी करेंगे, खुदा उन सबको हम आपके नाम में ब्लेस करते हैं। परमेश्वर पिता उन सबको अपनी ढेरों आशीषें आप देना, जिनके बर्थडेज पिछले दिनों में और आगे आने वाले दिनों में है। अपनी सेवा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करें। जिन्होंने पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया, उन्हें परमेश्वर आप ब्लेस करें। जिन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए दिया, आप उन्हें ब्लेस करें। जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग परमेश्वर आपके नाम में दी, आप उन सबको ब्लेस करें। और परमेश्वर पिता इसी प्रकार से बीमारी से रिकवर होने के लिए जो धन्यवाद की भेंट दी गई, प्रभु आप के नाम में प्रभु हम उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर आपका चंगाई उनमें बना रहे। और जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा दिया, खुदा आप उन्हें ब्लेस करें, अपनी सामर्थ में बढ़ाने चले। इस वक्त में प्रभु जब हम आपकी आराधना स्तुति करते और प्रभु आपके वचन को सीखते और समझते, हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, अपने कलाम की बातों में बढ़ाएं और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। मान महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन से आप लोग मेरे साथ निकाले द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। परमेश्वर के कलाम से निकाले प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पदों में। अजीजों, लास्ट संडे हम लोगों ने खुदावंत के कलाम से देखा और पाया और सुना कि हम अपने आप को जांचें, और जो जांचना है वो कठिन है। अपने आप को जांचना कठिन लगता है, दूसरे को जांचना बड़ा आसान लगता है। और इस डिफरेंस में बहुत सी बातें मैंने कलाम से आपसे शेयर की और बताया कि खुदावंत का कलाम हमारी जिंदगी के लिए है और वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आप को जांचें। और खुदावंत का कलाम कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दोषी ना ठहरते। खुदावंत कहते हैं कि हम हर एक जन अपना ही काम को जांच ले तो किसी को दोष लगाने का अवसर ना होगा, किसी पर उल्हाना देने के लिए कोई अवसर हमारे पास ना होगा, परंतु हर कोई अपने ही काम को देख ले। और खुदावंत के कलाम में आज हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 5वें अध्याय से हनन्याह और सफीरा के बारे में हम लोगों ने ये बातें पहले भी सीखी है कि कपट के विरुद्ध एक बड़ी चेतावनी है। जो छल और कपट है वो हमारे मनों से शुरू होता है और उसी में हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। सेंट पॉल ने अपनी कलीसिया को सिखाने के अभिप्राय से जब पत्र लिखा तो उसने कलीसिया को अवगत कराया, कुरिन्थ की कलीसिया को, कि तुम अपने आप को जांचो परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वें पद में बात लिखी है कि अपने आप को जांचो परखो कि प्रभु के विश्वास में हो कि नहीं। ये बातें प्रभु के दास ने इसलिए कही कि औरों को सिखाते हुए कलीसिया कहीं परमेश्वर के विश्वास से भटक ना जाए और दुनियावी रीति से या शारीरिक रीति से अपने जीवन को जीने ना लग जाए। सेंट पॉल का ऑब्जेक्टिव यह है कि कलीसिया को वो एनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि कलीसिया प्रभु में आत्मिक रीति से आगे बढ़े और विश्वास का एक जीवन जो प्रभु ने दिया उसे बखूबी जी सके और परमेश्वर की महिमा और तारीफ को अपनी जिंदगी से करे और परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में करे। ऐसा करते हुए उसने
कलीसिया से इस पत्र में कहा कि एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जब मैं अपने जीवन को जांचने की बात अगर करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा विश्वास क्या है, मैं कितना विश्वास परमेश्वर पर करता हूं, या मेरा विश्वास डिवाइडेड है। मसीह होने के बाद भी हमारा विश्वास कई मर्तबा जो है डिवाइडेड रहता है। बहुत सी थ्योरीज हैं इस दुनिया में, बहुत सी फिलॉसफीज हैं इस दुनिया में, बहुत सी शिक्षाएं हैं इस दुनिया में जो बहुत से लोग अपने जीवन में उन्हें मानते हैं, और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर पर भी विश्वास में लोग रखते हैं। और बहुत से लोगों को आपने टच वुड कहते सुना होगा, है ना? ये क्या है? लकड़ी को छूना, है ना? मैं केवल बताने के लिए बता रहा हूं ना, ऐसे करते ना बात करते करते। टच वुड ये क्या है? ये कहां की शिक्षा है? बाइबल की है? फिर भी लोग कहते हैं टच वुड पादरी साहब मैं तो बच गया, टच वुड ये टच वुड वो, है ना? बाइबल की शिक्षा नहीं अजीजों, प्रभु ने कभी किसी लकड़ी को छूकर नहीं कहा कि हम ऐसा कहें। ये आत्मिक रीति से हमारे जीवन में डिक्लाइन है, पतन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास करता है, मगर इसका विश्वास किन्हीं और चीजों पर भी है। प्रभु हमारे जीवन में हमें चेतावनी के स्वरूप कहते हैं कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा ये टच वुड कह के क्या आपका अभिप्राय है, मुझे भी सिखाइए, बताइए, हम लोग भी समझ जाएं। जवाब नहीं है, लोग करते हैं इसलिए मैंने भी कर दिया पादरी साहब। ये टच करने से ये मतलब जस्ट लकी चार्म वाली बात हो गई ना। एक आप घर में लगाते डेकोरेशन पीस होता है ना, वो तो ठीक है, डेकोरेशन पीस के हिसाब से तो कुछ भी लगाइए आप, मगर आपकी अगर विश्वास की परिभाषा में चेंज आ रहा है तो फिर गड़बड़ है ना? एक शो पीस और डेकोरेशन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने उसको अपना विश्वास का आधार बना लिया है, तो प्रभु कहता है अपने आप को जांचो, कहीं विश्वास में तुम कमजोर तो नहीं, तुम विश्वास में भटके हुए तो नहीं। अपने आप को बहुत सी चीजों से जांचो। और कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम बहुत जस्टिफिकेशन देकर क्लियर करना चाहते हैं, अपनी ही समझ से उन्हें ठीक करना चाहते हैं, उसको हम सही और गलत का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये तो सही है और ये तो गलत है। हमारे जीवन का नजरिया बाइबल में लिखा है, नीति वचन 21 अध्याय 2 पद में, लास्ट संडे मैंने बताया कि हमारा जांचने का नजरिया कैसा होता है। कलाम में लिखा है कि हर व्यक्ति अपनी निगाह में तो सही होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। एक व्यक्ति ने चर्च में खड़े होकर राखी बंधवाई अपनी बहन से और फेसबुक पर पोस्ट करी। राखी बंधाना तो भाई बहन का त्योहार है ना? मगर हमारे विश्वास की जहां बात की जाए तो बहुत से लोगों ने उस पर एक ऑब्जेक्शन तो लिखा कि भाई और बहन का रिश्ता पवित्र है, उसको सम्मान दीजिए, उसको मानिए, इन धागों से कहीं बढ़कर ये रिश्ता हमारा है, इन धागों से ऊपर उठिए और पवित्र रिश्ते में बने रहिए। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार से कई विश्वासों के आधार पर हम लोग अपने जीवन का निर्णय भी कर लेते हैं। चलो ये तो कोई बात नहीं, ऐसा कर ले, और कर रहे हैं मैं भी कर लूं तो कोई बात नहीं। यहां पर विश्वास का विभाजीकरण हो जाएगा और हम परमेश्वर के उस विश्वास में प्रभु कहता है स्थिर रहो, अपने आप को जांचो और परखो। दूसरी बात में यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने इस टेक्स्ट को पढ़ा, हनन्याह और सफीरा की जिंदगी स्पिरिचुअली खुदावंद में कनेक्ट थी और प्रेरितों के पास लाने के लिए जो पैसा भूमि बेच करके लोग लाकर प्रेरितों के पांव पर रखते थे, कलीसिया की जैसी जरूरत होती थी वैसा बांट दिया जाता था। आत्मिक रीति से चलते हुए हनन्याह और सफीरा अपने जीवन में शैतान की बातों में फंस गए और उन्होंने लालच कर लिया। आत्मिक जीवन की बात मैं बता रहा हूं कि आत्मिक जीवन में डिसऑनेस्ट होना क्या है? ईमानदार ना होना। आत्मिक जीवन में तो ईमानदार होना चाहिए ना।
आत्मिक जीवन की तो परिभाषा यही है कि व्यक्ति ईमानदार रहे, खुदावंद में ईमानदारी से चले। किस मोमेंट, किस क्षण शैतान हमें छलता है, हमें धोखा देता है। और पतरस ने क्या कहा कि हननिया तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, अपने आप को जांचता परखता तो ये काम तू नहीं करता। आत्मिक रीति से प्रभु में चलते हुए तू प्रभु की निगाह में गुनहगार बना तब, जबकि तूने अपनी ईमानदारी को जो है बदल दिया। ईमानदारी प्रभु में ना रखते हुए डिसऑनेस्ट हो गया है। डिसऑनेस्ट होना प्रभु की निगाह में गुनाह है अजीजों। हम अपनी आत्मिक रीति से चलते हुए अपने ही बातों में हम परमेश्वर के सामने डिसऑनेस्ट होते हैं, जो कि ईमानदार नहीं होने की बात है ना। प्रभु कहता है कि हमें प्रभु में ईमानदार होना है और हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना है ना। बहुत से लोग, बच्चे कभी कभी कहते हैं ना, पापा दुआ कर ली, आज दुआ की थी? जी पापा कर ली। बाइबल पढ़ी थी? जी हाँ पापा कर ली, सुबह ही कर ली। और पापा ने देखा बच्चे ने की नहीं है ना। डर तो है पापा मम्मी का, रिस्पेक्ट तो पापा मम्मी की है, मगर यहां पर हम डिसऑनेस्ट है परमेश्वर के प्रति। हम उन चीजों में से परमेश्वर के सामने उन चीजों में से कटौती कर लेते हैं, लापरवाही कर लेते हैं। जो परमेश्वर को देने की बात है, जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, उसमें हम डिसऑनेस्ट होते हैं। और प्रभु कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार होना है। और बाइबल बताती है, आप मेरे साथ निकालें मत्ती 3 अध्याय का 10वां पद। मत्ती 3 उसका 10वां पद, कोई जन पढ़ दीजिए। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में फूंका जाता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा। ये जजमेंट को शो करता है, परमेश्वर के न्याय की बात करता है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, ये एग्जामिन करने की बात है। अपने आप को जांचने की बात है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने रखकर जांचें कि जब न्याय का दिन आएगा, जब प्रभु न्याय करने आएगा, द डे ऑफ जजमेंट आएगा, तब अपने जीवन में इस बात को देखें कि हमें हर बात का लेखा प्रभु के आगे देना होगा। कोई भी व्यक्ति इस बात से बच नहीं पाएगा। हर किसी को अपना लेखा प्रभु को देना होगा, अपने कामों का हिसाब देना होगा। और प्रभु ने कहा कि इस जजमेंट से आने से तुम सावधान हो जाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि आने वाले प्रकोप से तुम भागो और उस सब बातों से अपने आप को बचाओ? तुम्हें किसने बताया? और उसने बड़ी कठोर लैंग्वेज यहां पर इस्तेमाल की बाइबल में ना। अगर प्रभु कहता है कि वो जजमेंट जब आता है, अगर उससे पहले हम अपने आप को जांच लें, तो कई बातों में प्रभु हमें करेक्ट करने पर है, जांचने पर है, और वो हमें बचाना चाहता है कि हम अपने आप को जांच लें ताकि हम दोषी न पाए जाएं। हम तीसरी बात में हम देखेंगे अपने पापों में बने रहने की आदत, अबाइडिंग इन सिंस। अपने पापों में बने रहते हैं हम लोग, एक पाप, दो पाप, और पाप की परिभाषा हमें चलती रहती है। और इस दुनिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं ना चीजों। थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे अच्छे काम के लिए झूठ बोले तो क्या है ना। ये परिभाषा है दुनिया की। बाइबल में लिखा है झूठ बोलो ही मत, झूठ बोलना पाप है ना। इस प्रकार से जो सच है वो बोलो। और परमेश्वर पिता ने हमें कहा कि हम अपने जीवन में पापों में बने न रहे। रोमियो 6 बाब उसकी 12 आयत को देखिए, पढ़िए वचन।
पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, पाप का साम्राज्य तुम्हारे अंदर ना हो, बल्कि तुम उससे बचाए जाओ। पाप हमारे अंदर राज्य करने लगता है और हम पाप में जीवन को जीने लगते हैं, उसमें बने रहते हैं। प्रभु कहता है कि इसको हमें त्यागने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। और प्रभु ने यही हमें मौका दिया कि हम रिपेंट करें, हम तौबा करें प्रभु के सामने, उस पापों में हम गिरफ्तार ना रहें और पाप हमारे मन में और हमारे शरीर में राज्य ना करें, बल्कि हम पाप से छुटकारा पाए। और पाप इसलिए हमारे जीवन में काम करता है कि अजीजों हम शारीरिक हैं। जब हम शारीरिक अवस्था में हैं तब हम अपने जीवन में शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 को पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शारीरिक लोग हैं उसमें प्रभु की आत्मा नहीं है अजीजों। शारीरिक लोग मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें प्रभु की आत्मा नहीं है। बाइबल बताती है जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं है वे शारीरिक हैं और वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल वे लोग शारीरिक दशा में होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोग शरीर पर ही मन लगाते हैं, शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं और वे पाप में पड़े रहते हैं, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल बाइबल से मैं बताना चाहता हूं एली याजक के बारे में। एली याजक के दो पुत्र जो परमेश्वर के भवन में रहने के बाद भी, प्रभु की सेवा में रहने के बाद भी उनके जीवन में अपने आप को जांचना ना हुआ, बल्कि उन्होंने अपने इस आत्मिक जीवन की चिंता ना की, बल्कि पाप में जीवन को जीते रहे। परमेश्वर के सामने ही वो पाप में बने रहे और उनका पिता याजक एली याजक उनसे बड़े प्यार से कहता है, मालूम पड़ता है कि तुम ऐसा कर रहे हो। डायरेक्टली उसने उन्हें रिब्यूक नहीं किया, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उन्हें दंड नहीं दिया, बहुत ही आराम से बात को कह दिया, प्रभाव पड़े या ना पड़े। तो ये भी एली याजक के जीवन के लिए पाप ठहरा। बाइबल बताती है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को ना निभाया। और खुदावंद हमारे जीवन से कहते हैं कि शरीर में हमारे पाप राज्य ना करें। दोनों पुत्र मारे गए। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब उसको हम कमाएंगे तो मृत्यु अपने ऊपर ले आएंगे। प्रभु कहता है एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, कहीं पाप में जीवन तो नहीं जी रहे, पाप में जीवन तो नहीं जी रहे। बहुत तरीके से लोग अपने जीवन में पाप में जीवन को जीते हैं अजीजों। बहुत तरह की परिभाषाएं मैं आपको यहां से बता सकता हूं, आप बेहतर समझते हैं। पाप का जीवन खुदावंद को पसंद नहीं, इसलिए एग्जामिन योरसेल्फ, हम अपने आप को जांचें, कहीं हमारा जीवन पाप में बना हुआ तो नहीं है। और हम सोचते हैं ये तो बहुत मामूली सी बात है, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, जी लो ऐसे जीवन को जिसमें आनंद है, जिसमें बड़ा मजा है, जिसमें जिंदगी की अपनी चाह है, जी लो। खुदावंद कहता है नो, जो बाइबल कहती है एग्जामिन अपने आप को करो, जांचो और उस बुरे काम को छोड़ दो। और इस तरीके से खुदावंद ने हमें कहा मत्ती 7 और उसके 21 पद में, हमें देखने से ऐसा लगेगा ना, पढ़िए 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु ने इस बात को क्लियर किया कि ऐसे बहुत से धर्मी लोग अपने आप को इस दुनिया में बताएंगे कि वो प्रभु की राह में चल रहे हैं,
कलाम बताता है कि वो प्रभु को हे प्रभु कहकर पुकारते जरूर है। प्रभु कहता है कि मैं उनसे उस दिन खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी पहचाना नहीं। कौन हो तुम लोग? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है कि हम इस बात से अपने आप को जांचें। और चौथी बात हम देखें, डू यू रियलाइज दैट क्राइस्ट जीसस इन यू? क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि यीशु मसीह तुम में है? यह बात का रियलाइजेशन हमारी जिंदगी में हमें एग्जामिनेशन होने के बाद मालूम पड़ता है कि मसीह यीशु मुझ में है कि नहीं। यीशु के बिना तो नहीं मैं चल रहा, यीशु के बगैर मेरी जिंदगी अपनी बिता तो नहीं। यह रियलाइजेशन होना जरूरी है कि जीसस क्राइस्ट तुम में है कि नहीं। सेंट पॉल कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3 उसके 16 में, क्या तुम नहीं जानते? निकालिए। जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये एग्जामिनेशन करने की बात है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? एग्जामिन योरसेल्फ, यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। और प्रभु का मंदिर हो और मंदिर पवित्र है और वो तुम में हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। एग्जामिन योरसेल्फ, चेक करें प्रभु का आत्मा मुझ में बसता है कि नहीं। कभी जीवन में इस बात के एहसास को लिया कि नहीं कि प्रभु ने मुझे छुआ अपनी वेदी पर, अपने घर में, प्रार्थना के समय, उपवास के समय, और परमेश्वर ने कहा जो शरीर पर मन लगाते हैं वो शारीरिक है, जो आत्मा पर मन लगाते हैं वे आत्मिक है। और प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। तुम शारीरिक नहीं अब आत्मिक हो, और आत्मिक हो तो आत्मिक रीति से हमें प्रभु में बढ़ना है। और एक वर्ष और आप पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। प्रभु ने कहा कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। और प्रभु ने हमें आत्मिक दशा में ही होने के लिए बुलाया। अपने आप को जांचें, और जैसा पिछली बार हमने खुदावंद के कलाम सुना, अपने आप को जांचा। आज इन बातों के आधार पर अपने आप को जांचें कि हम प्रभु की निगाह में दोषी ना पाए जाएं। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के द्वारा। आमीन। हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर हम आपकी शुक्रगुजारी करते हुए प्रभु आपके पास आते। परमेश्वर, आपने हमें संभाला, अपना पवित्र वचन देकर हमें ब्लेस किया। हम आपकी आराधना स्तुति करते, आपकी महिमा करते। खुदावंद, अपने कलाम को आप हमारे अंदर बढ़ने दें, और प्रभु आपकी मर्जी के विरुद्ध हम ना जा सके, हमारी सहायता और मदद करना। आए हुए सभी अजीजों को हम आपके नाम में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में प्रभु की तारीफ और हम लोग गीत गाएंगे 179। इस दौरान अपना हदिया प्रभु के समीप लेकर आएंगे।
के पीछे कौन हो लेगा, आपकी सलीब उठाएगा। कौन तैयार है, आपकी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, आपकी तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा, यीशु के पीछे कौन होएगा। आपकी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा, कौन उसके साथ पहुंचाएगा। पूरी नजात है और उसकी जय जय, कौन उसके साथ गावेगा। कौन है तैयार, आपकी तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा, यीशु के पीछे कौन होएगा। आपकी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा। तकलीफ और दुख में जब रास्ता हो, रोना को छोड़ के, बांध उसके तोड़ के, कौन आपको देगा यीशु को। कौन है तैयार, आपकी तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा, यीशु के पीछे कौन होएगा। आपकी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन होएगा। जब तक न पहुंचेंगे यरदन किनार, कामिल कौन होगा शामिल, पहुंचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, आपकी तैयार, यीशु के पीछे मैं होऊंगा, यीशु के पीछे मैं होऊंगा। आपकी हूँ तैयार। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर धन्यवाद की भेंट हम लेकर प्रभु आपके पास आए। इस ऑफरिंग को आप ग्रहण करें, इस पर बरकत दें। हर एक देने वाले पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपका प्रेम बना रहे। अपने बच्चों को बरकत देना, अपनी सेवा में आगे बढ़ाना। और जब प्रभु हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। और जब खुदावंद आपकी वेदी के पास आकर आपके बच्चे खुदावंद प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं, आप ब्लेस करना। और इससे पहले हम अपने आप को जांच और परख लें। परमेश्वर इस ऑफरिंग को आप ग्रहण करें, बरकत दें, यीशु के नाम से आमीन।
मेहरबानी से बैठ जाए। कुछ अनाउंसमेंट्स है, मेहरबानी से हम ध्यान से सुने। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय आने वाले रविवार को सुबह 10 बजे का होगा। हमारा पहली सर्विस जो है सुबह 10 बजे होगी और दूसरी सर्विस जो है वो 11:30 बजे होगी। आप लोगों को लिस्ट मिल रही है अजीजों, और हमें 100 लोगों को ही परमिट किया गया, और उस दौरान जिनके नाम डाले गए वो लोग नहीं आए, और जिनके नहीं डाले गए वे लोग आए। आप सबका ही खुदावंत के घर में स्वागत है। खुदावंत का घर आपके लिए ही खोला गया है। हम इस बात को याद रखें कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है, उन्हें फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। मेहरबानी से उन सब बातों को याद रखें, और आप मुझे जरूर से सूचित भी करें। बहुत मेंबर्स हैं हमारे चर्च के, और बारी बारी से आप बता भी दें, और किसी कारण से नाम नहीं भी आ पाया है, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है किसी को रोकने के लिए, बट आप सबका इसमें स्वागत है। 100 लोग ही एक सर्विस में बैठ सकते हैं। सेकंड सर्विस को जो हम करते हैं उसमें भी 100 लोगों का ही प्रावधान है। और लास्ट संडे सिक्योरिटी हमारे मध्य में आई थी, और ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, देखा चर्च में पीछे से, और उस वक्त में मैं सरमन दे रहा था, तो उन्होंने यही हमें सजेस्ट किया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और खुदावंत के घर में हम बैठकर उसकी आराधना करके फिर हम वापस अपने घर को जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद इन सब बातों के लिए, और आप सबके सहयोग के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और जिसका नाम जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुआ है अभी तक, आप मुझे जरूर से रिमाइंड करा दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या मुझे बता दें, ताकि आप लोग का नाम भी उसमें ऐड हो सके, और जो भी जानकारी चर्च की है वो आपको दी जा सके। आने वाले फ्राइडे को शाम 5 बजे हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है। उसमें स्वागत है कि आप आकर प्रभु की इबादत का हिस्सा बने। ड्राई राशन और की सेवा अभी तक खुदावंत के नाम में जारी है। हम टाइम टू टाइम जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, बताया कि हमारी आवश्यकता है, और वे आकर ड्राई राशन ले सकते हैं। कभी कभी लोग शर्मा गए, उन्होंने कहा कि अब हमें शर्म आती है, कैसे कहें। आप अपने पासबान से शर्माए नहीं, मैं ये कहूँगा आपके पासबान को खुदावंत ने यहाँ रखा है आपकी सेवा के लिए। आप जरूर से मुझसे फोन पर कह लें, अलग आकर बात कर लें, जो आपकी आवश्यकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको संभाल लें। प्रभु के नाम में आपकी सहायता हम करें, इसके लिए हम तैयार हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो बीते दिनों में आप लोगों ने दिया। बहुत से बच्चों के एडमिशन्स को हम करा पाए, और अभी भी प्रयासरत हैं कि उन बच्चों का जिनका नाम ऑनलाइन क्लासेस से कट गया, दोबारा से उन्हें एडमिशन करा दें, और उनकी फीस को हम चर्च में आए हुए डोनेशन से, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड से उसे पूरा कर सके। यही हमारा प्रयास है। और हम लोगों ने एक फंड स्टार्ट किया है कोविड-19, जो इन दिनों में हम लोग उसमें अपना दान देते हैं। तो ये सब सेवाएं जो चर्च से हम करते हैं, विडोज फंड देते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, तो इस फंड से हम लोगों की सहायता और करने पाएंगे। साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट भी मैं बता रहा हूं कि मुझे जो लेटर मिला है अपने आदरणीय बिशप साहब के द्वारा, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई गई कि 100 लोगों के साथ मिलकर हम इबादत करें। 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, 10 साल के बच्चों के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि वे चर्च में ना आए, अभी थोड़ा रुक जाए। और साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है वे भी ना आए, और इस प्रकार से थोड़ा सा हम ख्याल करें। जैसा आने वाले दिनों में इस बीमारी के प्रकोप से जैसे ही कम हो जाएगा, वैक्सीन आएगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जब हमें परमिशन हो जाएगी, तो जरूर से आप इसका हिस्सा बने और प्रभु में और आगे बढ़े। जैसा हमारा सिटिंग प्लान है उसके मुताबिक वॉलंटियर्स को मैंने पास्टेट कमेटी की लोगों को हमने जिम्मेदारी दी। पास्टेट कमेटी में ये डिसाइड किया कि पास्टेट कमेटी पूरी
जो है हमें इस बड़ी सेवा को देखेगी। और पास्टर कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आपको अंदर बिठाए, डिस्टेंस पर बिठाए, खुद भी डिस्टेंस देखे, मास्क चेक कर ले, आपका हाथ सैनिटाइज हुआ है कि नहीं, बाहर मशीन लगी है उससे भी आप जरूर से अपना हाथ सैनिटाइज करके आए। ये सब तरीकों से हम कार्य को करेंगे तो सच में हम परमेश्वर में और बने रहकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। चर्च की सफाई के बारे में बताना चाहता हूं। मिस्टर साबिर मसीह और मिसेस लाइटी मसीह ने पिछले पिछले सैटरडे और उससे एक और पहले सैटरडे में 2 सैटरडे में आकर अलग अलग समय पर चर्च को बहुत साफ किया। खुदावंत का हम धन्यवाद करते हैं इस सेवा के लिए कि प्रभु में ये बड़ी सेवा है और आपने अपने हृदय से इस बात को पहचाना कि हमें खुदा की सेवा करनी है। किसी ने कहा नहीं, बल्कि अपने आप से पहचाना और मैं खुदावंत में धन्यवादी हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए जो खुदावंत में आगे बढ़ते हैं। संडे स्कूल के बच्चे, प्रेम टीचर जो संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, टीचर्स हैं जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जर्मिया पॉल जो संडे स्कूल के बेटा है, ये जर्मिया पॉल, उनके स्कूल की तरफ से उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला सोशल जस्टिस स्कीम के रूप में कि फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करें और एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक प्लांट जरूर से लगाएं। और चर्च सर्विस के बाद में चर्च सर्विस के बाद में आपको एक पौधा दिया जाएगा, आप उसे घर लेकर जाएं। ये फ्री में है, इसका कोई दाम नहीं है ना, लेने से मना ना करें, मैं पहले बता रहा हूं। वो इसलिए कि आपको फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं देना पहली बात, और लेकर आप उसको कहीं अपने घर में प्लांट लगा दें और उसको आगे बढ़ाएं। उससे होगा ये कि हमारा जो योगदान है, और ये बेटा जर्मिया पॉल जिसने ये जिम्मेदारी को अपने स्कूल में लिया है, टाइम टू टाइम अपने बच्चों को मिलती है जिम्मेदारी। इस बच्चे ने सामने आकर बात को कहा है कि मैं यहाँ से अनाउंस करूं ताकि आप लोग इस कार्य में सहयोग करें। ये हमारे ही हेल्थ के विषय के लिए है कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे, आने वाली जनरेशन का भी। तो आज एक पौधा हम अपने घर ले जाकर उसे लगाएं। खुदावंद इस कार्य में जर्मिया पॉल को बरकत दे। साथ ही साथ इस बच्चे के द्वारा, जर्मिया पॉल के द्वारा इंटर स्कूल बाइबल कंपटीशन हुआ, जिसमें इन्होंने जो है डायसिस ऑफ बाइबल क्विज कंपटीशन में जर्मिया पॉल ने 3री पोजीशन को हासिल किया और अपने स्कूल में इंटर स्कूल लेवल पर इनकी 1st पोजीशन बाइबल क्विज में आई। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस बच्चे के लिए। बाइबल में 1st पोजीशन आना और 2nd भी आना और 3rd भी आना बड़ा मायने रखता है, और जिस प्रकार से बच्चों का लेवल बढ़ रहा है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ अपने जवान बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि टाइम टू टाइम मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के बच्चे चर्च के रखरखाव में और चर्च की कार्यों में सहायता करते हैं। परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करे। और WSS की बहनों का भी हम धन्यवाद करते हैं, लगातार प्रार्थना में आप लोग लगे हैं। एवरी सैटरडे आप लोग चैन प्रेयर कर रहे हैं और प्रार्थना का उत्तर तो प्रभु देते हैं, और प्रार्थनाओं का ही उत्तर है कि आज हम खुदावंत के घर में 100 लोग के रूप में भी जमा है। एक वक्त था किसी ने बोला, पादरी साहब अगर 15-20 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। और ऐसा चलते खुदावंत ने हमारे लिए 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 100 लोगों का इंतजाम कर दिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का कारण है, और आने वाले समय में ये डबल भी हो सकता है। जैसे गाइडलाइंस मिलेगी आप लोगों को बताएंगे जरूर से, और खुदावंत की इबादत का हिस्सा हम बनेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, उन्हें हम लिख लें या याद रखें। दुआ करें मिस्टर अनिल नथानियल साहब के लिए। पिछले दिनों में उनके 2 ऑपरेशन हुए
और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। परमेश्वर उनको चंगाई दे, हिम्मत और ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। मिसेस अर्चना सोनी के लिए दुआ करें। ये बहन घर पर आ गई है, चंगाई की आवश्यकता है कि प्रभु ने अपने हाथ से छूकर चंगाई करे। मिसेस संगीता सिडनी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पहले से बेटर है। पीयूष के लिए दुआ करें। मिसेस रीटा डैनियल के लिए। मिस रेबेका जॉन हॉस्पिटलाइज थी पिछले दिनों में, दुआ करें प्रभु इस बच्ची को चंगाई दे। मिस्टर ओम प्रकाश भारती और मिसेस लीलावती मिस्टर ओम प्रकाश के लिए दुआ करें। मिस्टर अशोक मसीह, मिसेस रेखा सिंह, मिस्टर डैनियल मसीह, मिस्टर रामू मसीह, मिस्टर ग्लैडविन डे, मिसेस नीना डे, मिसेस मर्सी पीटर, मिस्टर राजेश विरान, मिस्टर विशाल साहनी, मिसेस शालिनी राव पहले से बेटर है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिस महिमा को परमेश्वर ने पहले से बेहतर किया। मिस्टर सुनील सिंह के लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम खुदावंद में धन्यवाद करते हैं। मिसेस फजल मसीह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ में बनाए रखे। मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें। मिसेस वॉयला मैसी के लिए दुआ करें। मिसेस विद्या मैक्यून के लिए दुआ करें। मिस्टर गैब्रियल पीटर के लिए दुआ करें। डॉक्टर एस के सोलोमन, मिसेस सोलोमन, मिस्टर सीपी जॉन, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम, मिसेस बिमला जेम्स, मिस्टर राजू दास, मिस्टर किंग के लिए दुआ करें। खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ में रखे और संभाले। आइए दुआ करें। हमारे जीवित प्रेमी सामर्थी दयालु पिता, जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आप ही की महिमा, आपका गुणगान करते। प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना है आपके द्वारा सामर्थ पाए, चंगाई पाए, और जो लोग बीमार हैं हमारी दुआ है परमेश्वर आपके पवित्र नाम में उन्हें चंगाई मिले, सामर्थ मिले। खुदावंद आप रहनुमाई के हाथ में रखकर बढ़ाना, मदद और हिफाजत करना। हमारी दुआ है परमेश्वर आपके द्वारा हर एक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपकी हुजूरी में रहकर बढ़ते जाएं और आपके द्वारा प्रभु जीवन में उन्नति पाए। सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में जिन लोगों ने होली कम्युनियन नहीं लिया है अभी तक, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप लोग मेरे साथ निकाले अशाय रब्बानी की रस्म, पेज संख्या 596 पर। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रामेंट को लो और आजीज से घुटने टेक कर कादिर मुतलक के हुजूर फिरौती से ये इकरार करो। हम इस इकरार में शामिल होंगे। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद सब चीजों के खालिक और सब आदमी के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे 12 तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फेलन बाशिदत सादिर हुए हैं और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया है। हम बादलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान है और उनकी याद से मेरा बड़ा रंज व अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर मुआफ कर
और बख्श दे कि आइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी भक्ति और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर से आमीन। कादिर मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी काबिल और काफी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वो फिर न आए मानते रहें। हम फिरौत से मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ही रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन अल्लाह से फायदा हासिल करें कि जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है तो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। आइए एक साथ हम दुआ में शामिल हो। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते हैं, पर तेरी बेशुमार और बड़ी नेमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा ले, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि उस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खावे और उसके लहू को पिए कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हो और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। अजीजों, आप यहाँ पर आएंगे, ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे डिस्टेंस के ऊपर, ऐसे आइए। इधर भी आ जाए, डिस्टेंस डिस्टेंस बना करेंगे। लिए तुम्हें आप लिया ये लॉकडाउन के क्या यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे लो और खाओ। इस डिब्बी को हम ऊपर से खोलेंगे। अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे ले और खाएं। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया।
जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे ले और पिए। इस वक्त हम सब खड़े हो जाए। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो आपकी ओर से है। परमेश्वर पिता, आपके बेटे और बेटियों जिन्होंने आपकी मेज में सहभागिता की, आप ब्लेस करें। आपकी इबादत का हिस्सा हुए प्रभु, सभी को आप ब्लेस करें। हमारे जीवन का हर पल परमेश्वर आपको धन्यवाद स्वीकार्य हो और प्रभु आपकी ओर से हम ब्लेस किए जाएं। हर एक को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और आने वाले समय में खुदा आप सहायता और मदद करना। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत और पाक की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की